चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे और इस चैप्टर का सबसे हाईलाइट बात क्या था, तो आप इसमें पढ़े थे सबसे ज्यादा दूरी पर सवाल पढ़े थे ना। दूरी दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला कहां से आया, हमने सिद्ध भी किया था ना। आज 7.2 के थ्योरी का बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हमारा हेडिंग लगा हुआ है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला क्या कहता है पहले आप इसको समझिए, ठीक है। उसके बाद इसको सिद्ध करते हैं इस सेक्शन फार्मूला को और उसके बाद से सवाल करेंगे हम। मान लीजिए एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, पहले समझिए उसके बाद हम फिगर पे काम करेंगे। जो हम करने वाले हैं क्या है, अब एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1 y1 है। एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। अब ये दोनों बिंदु किसी भी दो अलग अलग चतुर्थांश में हो सकती है या एक ही चतुर्थांश में हो सकती है, ये वाली स्थिति है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है उसको हम खूब शौक से ए बी कह सकते हैं। आप भी कहिए, क्या कहेंगे, ए बी। कोई दिक्कत है नहीं है, दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी हो गया। अब इसके बीच में यहां से यहां तक के बीच में कोई एक पॉइंट आ रहा है। एक पॉइंट, चाहे मान लीजिए यहां पे हम इस ऐसा कोई मार्कर ही है, समझिए एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है और दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ई हो गया। मान लीजिए हम जहां हाथ पकड़े हुए हैं, जहां इस मार्कर को पकड़े हुए हैं, ठीक ना, यह भाग जानते हैं क्या है, एक भाग है न है, तीन भाग है न है। मतलब जहां हम पकड़े हैं इसको बराबर बराबर भागों में बांटिए। इसके बराबर बराबर अगर लेते हैं तो चार भाग आपको बना रहा है। मान लीजिए चार भाग बना रहा है जहां हम हाथ को पकड़े हुए हैं। तो हम कहें जहां हम पकड़े हुए हैं उसका भी एक नाम रख देते हैं, पी क्यू आर कुछ भी। जैसे कि ये यहां है, बी यहां है, तो यहां मान लीजिए पी है जहां हम पकड़े हुए हैं। और जो जहां पकड़े हैं उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, जबकि जहां हम पकड़े हैं तो पकड़ने के कारण यह मार्कर 1:3 के अनुपात के रूप में विभाजित हो गया है। मतलब एक भाग है न है और तीन भाग है न है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है। इस पर एक बिंदु अगर हम पी ले लेते हैं जो इसे m और n के अनुपात में बांट रहा है, माने m भाग है न, n भाग है न, ठीक ना। m और n के अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो इस p का नियामक कितना होगा, इसके जैसे a का निर्देशांक दिया है x1 y1, वैसे ही p का नियामक कैसे निकालेंगे यही हमको समझना है। इसमें समझ में आ गया? माने दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है। एक बिंदु p उसे 3:2 के अनुपात में बांट रहा है, 3:2 के अनुपात में बांट रहा है, चाहे 1:2 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक ना। माने कहने का मतलब है कि समझिए अगर आंकिक मान के आधार पर चलें तो कहें हम 1 और 2, माने 1:2, इसका रेशियो क्या बनेगा 1:2, माने एक भाग है न या दो भाग है न, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया जी उस पूरे रेखाखंड को बराबर बराबर तीन भागों में बांटिए। तीन भागों में बांटा गया है और उसमें एक भाग वाला पर पॉइंटेड किया गया है और पूछा जा रहा है तब इसका नियामक बताइए, इसका निर्देशांक बताइए। समझ में आ गया? और ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक जिस फॉर्मूला से ज्ञात किया जाता है उसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला के द्वारा हम इसका नियामक ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या दिया होना चाहिए, दो बिंदुओं का निर्देशांक, जिन दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखाखंड है उस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटा जा रहा है, वह अनुपात दिया होगा तो इसका निर्देशांक निकाल देंगे। या इसका उल्टा भी समझ जाएंगे हम लोग, अगर इसका निर्देशांक दिया हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में एक बिंदु P है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो यह अनुपात भी हम आराम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? अब इसी के फॉर्मूला हम इसी P के लिए मेहनत करेंगे, इस P का निर्देशांक कितना होगा इसी को निकालने के लिए काम करने जा रहे हैं। बढ़े आगे, मिटाए से। अब देखिए बाकी जो फिगर बनते जा रहा है उसको समझते जाइए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए हाई हो गया एक्स एक्सिस
और हम प्रथम चतुर्थांश में ही काम करेंगे, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, हाई आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको कहेंगे हम एक्स एक्सिस, और भैया मेरे इसको कहेंगे हम वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना तो दिए यहाँ पे, ये हो गया एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई, और ये क्या होगा वाई डैश, वाई डैश। इसमें दो बिंदु का कल्पना करते हैं, एक बिंदु ए यहां रख देते हैं जिसका नियामक हम कह देते हैं जो x1 y1 है, और एक बिंदु भैया मेरे बी यहां रख देते हैं जिसका नियामक हम मान के चल रहे हैं क्या है बाबू, x2 y2 है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो क्या है, ए बी है। ठीक है, और इसी पर एक बिंदु हम P ले रहे हैं, एक बिंदु का ले रहे हैं P, जो इसे M और N के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब M भाग इधर N भाग इधर, और इस M N की जगह कोई नंबर रहेगा, जैसे क्वेश्चन में आने वाले समय में 2:3, 4:6, जो भी दिस दैट दोज जो भी होगा, ये आंकिक मान होगा। फिलहाल अभी हम M और N ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है? तो दो बिंदुओं को, दो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB हो गया, जिसका A और B का निर्देशांक दिया हुआ है। बीच में एक बिंदु P ले रहे हैं जो इसे M और N के अनुपात में बांट रहा है, तो इस P का निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है? किसके किस माने किसको किसको लेकर P का निर्देशांक निकालना है, जो बिंदु दिया है इस यह हमारा सहारा बनेगा, और M और N सहारा बनेगा, और P का निर्देशांक आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस P को हम ऊपर लिख देते हैं, आपको कोई एतराज होना नहीं चाहिए, यह बिंदु P है। अब आप मुझे बताइए, इस A को पुट करने के लिए आपको x अक्ष पर कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी? तो आप कहेंगे सर x1 दूरी चले हैं ना, तब जाके यह पहुंचे हैं, बताइए तो। अब y अक्ष पर कितनी दूरी चलनी पड़ी होगी, y1 दूरी, तो हाई दूरी क्या हो जाएगा, y1 होगा कि नहीं होगा, बताओ, अरे बोलो, क्योंकि यहां से हम डैश डैश फिर खींचेंगे, यहां से यहां तक खींचेंगे, आपका देख लीजिए, तो यहां से यहां तक ही क्या होगा, y1 रहा होगा, तो ई y1 है, तो हाइयो का हो जाएगा y1। ठीक ऐसे ही अगर हम इसे एक लाइन खींच रहे हैं, तो आप मुझे बताइए B को पुट करने के लिए आप x अक्ष पर कितना दूरी चले होंगे, जरा मुझे बताएंगे, कितना दूरी चले होंगे, x2 दूरी चले होंगे, x अक्ष पर आप x2 दूरी चले होंगे, तब जाके आप यहां पहुंचे होंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बता दीजिएगा पहले ही। हाई होगा आपका y2 डिस्टेंस यहां तक, राइट? ठीक है, आप बताओ जो P बिंदु है उसका भी तो निर्देशांक होगा, उसी को तो निकालना है, तो उसका निर्देशांक अभी हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं जो x और का है y है, कोई दिक्कत? मान लीजिए P का निर्देशांक को क्या मानिए, x y मानिए। यहां जो P लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से, यहां जो P लिखे हुए हैं, इसके P का निर्देशांक अभी फिलहाल हम x y मान लेते हैं, यही x और यही y का मान निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक ना? तो P को अगर हम नोटेड करें, इस पर इसको बनाने का प्रयास करें, तो देखिए आप बताइए, P का निर्देशांक हमने मान लिया x y है, तो आप बताइए यहां से यहां तक आने में कितना दूरी चलना पड़ा होगा, तब x, और हाई का हो जाएगा बाबू y। किसी को कोई दिक्कत है? अब अपने फायदे के लिए हम इसको यहां से मिला देते हैं, और हम इसको यहां से यहां मिला देते हैं। आप कहेंगे जी मिलाइए, कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे भाई बोलो, इसको मिला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसका कहां पे x2 होगा, अच्छा यहां पे x2, सॉरी यहां पे x2 हमें लिखना चाहिए था, वो गलती से मिस्टेक हुआ है, x2, राइट? अब बात समझिए, इसका नाम देते हैं m, इसका नाम देते हैं क्या बाबू, n। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपने फायदे के लिए काम किया गया है। अब आपसे हमको पूछें, जब आप मुझे बताइए ये दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर आराम से निकाल देंगे, यहां से यहां तक दूरी कितनी है x, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है x1,
अगर हम पूरे x में से इस x1 को घटा देंगे तो ही दूरी निकल के सामने आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं जी कि इस दूरी को लिए x माइनस में x1। किसी को कोई एतराज है? नहीं ना है? आगे बढ़े। चलिए फिर उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप इस दूरी भी बताएं हमको, ये दूरी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इस दूरी यहां से रिलेट करिए, यहां से रिलेट, जितना ये दूरी होगा उतना ये भी दूरी हो जाएगा, बात खत्म। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम सीधे यहां से चलेंगे सीधे यहां तक। तो यह दूरी कितनी है बताओ तो? x2 है, और यहां इतना हमें घटा देना है। यह दूरी कितना है? x है। तो x2 में से x जाएगा तो यह दूरी निकल के सामने आ जाएगा, और वही दूरी यहां पर भी काम करेगा। तो यहां हमें लिख देना है सर, क्या लिख देना है बच्चा पट्टी बताओ तो? x2 माइनस में कितना? x, e आपका हो जाएगा e वाली दूरी। सही है। उसी प्रकार अगर हम इस दूरी को बात करें, किस दूरी का बात करें सर? अगर हम बात करें pm का, तो pm का मान अगर निकालना चाहें तो कितना निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर यहां से आई दूरी जो है ये तो आपका y है, कितना है? y है, और यहां से ये दूरी कितना है? y1 है। तो पूरे y में से अगर y1 को घटा देंगे तो यह दूरी निकल के सामने आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहां से इस दूरी के लिए y माइनस में कौची y1। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम bn का दूरी निकालने का प्रयास करेंगे, किसका दूरी? bn का, इसका दूरी निकालने का प्रयास करेंगे तो ये पूरे दूरी में से अगर इस दूरी को हम घटा देंगे तो यह दूरी निकल के सामने आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ जी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? y2 है, y2 है ना। और यहां से इससे ले लीजिए, ये जितना दूरी होगा उतना ये भी दूरी होगा। तो हाई कितना है बताओ तो? y है, तो हाई कितना हो जाएगा? y। तो इस दूरी को निकालना कितना आसान हो गया, देख रहे हो? y2 माइनस में कितना होगा? y, यानी कहां से कहां तक? यहां से लेकर और आपका यहां तक। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। जब इतना निकाल लिए हो तब सारा काम हमारा हो चुका है, ठीक ना। पहले थोड़ा सा हम भाषा के रूप में मेंशन करना चाहेंगे। यहां कहेंगे जो माना P, जिसका नियामक कितना माने हैं? XY, P XY, दो बिंदुओं किसको किसको? दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B तथा क्या बाबू? B x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है बाबू? अंतः विभाजित करता है। भाषा एक बार में समझ लीजिए। माना pxy दो बिंदुओं a इतना और b इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को m और n के अनुपात में विभाजित करता है। कौन? बिंदु p। और उस p का निर्देशांक हम कितना मान लिए हैं? x y। x और y का मान निकाल देंगे, p का निर्देशांक निकल के सामने आ जाएगा, बात खत्म। किसी को कोई दिक्कत? अब आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि जो भुजा आप निकाले हो ना, थोड़ा ध्यान लिख दो। जैसे am कितना निकाले हो, जरा मुझे कोई बताए। am बराबर में कितना निकाले हो? x माइनस में कितना? x। नहीं भी लिखेंगे तब वो कोनो दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो फिगर में सब कुछ बोल रहा है, लेकिन हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। am, उसके बाद बताओ तो pm कितना निकाले हो? pm y माइनस में कितना बाबू? y1। pm p से लेकर m तक। और pn का बात करें अगर तो बताओ कितना होगा? pn बराबर में x2 माइनस में कितना? x। और उसके बाद से बोलो बाबू, pn के बाद से क्या चीज? bn का अगर हम बात करें तो क्या होगा बताओ तो? y2 माइनस में क्या हो जाएगा? y, बात खत्म। y2 माइनस में y, y1 नहीं, y2 माइनस में y। इतनी बातें हो गई। अब सीधे हम टू द पॉइंट मुद्दा पे जाएंगे, ठीक ना। हम लेंगे प्रमाण में लेंगे सीधे हमें प्रमाण में दो त्रिभुजों को लेना है। त्रिभुज PMA तथा त्रिभुज BNP। ये दो समकोण त्रिभुज है ना बाबू। एक समकोण त्रिभुज इसको आ जाइए, इसको, एक समकोण त्रिभुज आप इसको आ जाइए।
दो समकोण त्रिभुज है तो आप बताओ यहाँ 90 है और ये क्या हो जाएगा 90। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ लिख दीजिए एंगल PMA, PMA बराबर एंगल BNP, BNP बराबर कितना डिग्री बाबू 90 डिग्री। ठीक है, एक और कोण बराबर होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, समरूप होगा भुजाएं समानुपाती होगी और उन्हीं समानुपाती भुजाओं के आधार पर हम x और y का मान का करेंगे आराम से निकाल देंगे। तो हम कह रहे हैं कि यह जो कोण है ना भैया वह इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से। आप समझो कैसे, आप समझो इसको कैसे, हम कैसे इस बात को बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह जो लाइन है वह इस लाइन के समानांतर है। बताओ समानांतर है ना, ए लाइन आपका इस लाइन के समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर। समझ गए? तो ये जो कोण है इस त्रिभुज का हिस्सा है और ये जो कोण है उस त्रिभुज का हिस्सा है और दोनों संगत कोण से बराबर हो रहा है। तो इसे भी हमें लिख देना चाहिए एंगल PAM, एंगल PAM बराबर एंगल BPN, एंगल BPN कहां से बाबू संगत कोण से, संगत कोण से। किसी को कोई दिक्कत? जब दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज PMA समरूप त्रिभुज BNP कौन नियम से एंगल नियम से। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं क्या होगी समानुपाती। बताओ आप लिख दो AM बटा में PN, माने लंब लंब के, आधार आधार के और कोण कोण के। बोलो तो लिख सकते हैं AM बटा में PN, इसलिए AM बटा में कितना बाबू PN, AM बटा में PN, यहां देख लो AM बटा में PN। उसके बाद लिखेंगे PM बटा में कितना BN, वह लिखेंगे AP बटा में कितना BP। खत्म। बोलो आया समझ में? तो लिखिए अगला क्या लिखना है हमें, PM बटा में कितना BN बराबर में PM बटा में BN। उसके बाद लिखेंगे बराबर AP बटा में कितना BP। राइट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो ठीक बात नहीं है। अब एक काम करिए, आप क्या करिए सर, इसका मान रख दीजिए, AM का मान वहां से देख के रखिए या यहां से देख के रखिए। क्या है बाबू x माइनस में x1 बटा PN का मान कितना है x2 माइनस में x बराबर बराबर। अब किसको रखोगे बताओ PM का मान, तो PM का मान कितना है जरा मुझे बताओ, y माइनस में y1। अब बट्टा में बताओ तो BN का मान कितना है y2 माइनस में y, देख सकते हो वहां y2 माइनस y, और बराबर में इसका मान कितना है m, इसका मान कितना है n, माने AP का मान m और BP का मान कितना n। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एक बार इसको इसके बराबर करिए x निर्देशांक निकल जाएगा और इसको इसके बराबर करिए y निर्देशांक निकल जाएगा, x का मान निकलेगा y का मान निकलेगा और x y क्या माने हैं आप p का निर्देशांक माने हैं, फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए अब यहां अगले पेज पर हम चलते हैं, लिख रहे हैं जब x माइनस में क्या लिखा था बताओ तो x माइनस x1 बट्टा में x2 माइनस x माइनस में x1 बट्टा में x2 माइनस कौची x बराबर किसको किसके बराबर करेंगे m बटा n के, तो यहां लिख देंगे m बटा में n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक ना, अब आप किसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसमें ठीक ना, तो इसमें गुणा करेंगे हम, तो mx2 माइनस में mx। बोलो बाबू, इधर गुणा करेंगे तो nx क्या होगा nx, ठीक ना, और इसमें क्या हो जाएगा बताइए तो माइनस में nx1, ठीक ना, x और n में अंतर लेके चलिएगा बाबू, ठीक ना, x1। राइट, अब क्या करो एक तरफ करने का प्रयास करो, किसको, आप इसको इधर लाओ और इसको इधर भेजो, तो यह हो जाएगा mx2, nx1 को इधर लाएंगे तो प्लस में होगा nx1 और बराबर mx जो है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा mx और इधर क्या बचा है बताओ तो nx प्लस का nx। बताओ कोई दिक्कत है किसी को?
आप यहां लिखो mx2 प्लस में nx1 बराबर में यहां से अगर x कॉमन ले लेते हो तो तुमको मिलेगा m प्लस कितना बाबू n। इसको ऐसे है ऐसे घुमा दीजिए तो x इंटू में m प्लस n बराबर mx2 अब प्लस nx1 और यहां x बराबर जब करोगे तो mx2 प्लस nx1 और बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। ये x निर्देशांक हो गया। और देखो जो x निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आया है वह m और n आपको दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा ना। x2 और x1 भी दिया रहेगा और m और n तो बता ही दिया रहेगा। सारा मान को रखेंगे x निर्देशांक निकल जाएगा। अब चलिए दूसरे की तरफ, ठीक ना। अब आइए दूसरा क्या है बता दो। दूसरा है आपका जब बराबर करो किसको बोलो, इधर देखो y माइनस y1 और बट्टा में y2 माइनस y, यानी कि y माइनस में y1 और बट्टा में y2 माइनस में y और बराबर में m बट्टा में कवची n। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। आइए पहले इसमें करते हैं तो ny माइनस में ny1 बोलो, इसमें गुणा करेंगे तो my2 और माइनस में my। बताना कोई दिक्कत हो तो। इस my को इधर लाइए तो my माइनस में है तो उधर आएगा क्या होगा प्लस में। यहां पहले ही लिख देते हैं my, अब प्लस में यहां होगा ny। बोलो ny प्लस में है तो प्लस ny और बराबर यहां होगा my2 इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ny1। यहां से क्या कॉमन लोगे, y कॉमन लोगे तो m प्लस n और बराबर में हो जाएगा my2 प्लस ny1। तो यहां y बराबर उठा के फेंक दो उधर तो my2 प्लस ny1 और बट्टा में m प्लस n। x और y का मान निकल गया। और x y क्या माने हो बाबू, p का निर्देशांक ही तो माने हो गया तुम्हारा काम खत्म। समझ में आया क्या। तो यहां इसलिए कहेंगे, इसलिए बिंदु अंतः विभाजन करने वाली बिंदु p का नियामक, इसलिए अंतः विभाजन करने वाली बिंदु p का नियामक, बिंदु p का क्या बाबू नियामक, बिंदु p का नियामक जो था वो क्या था, pxy था। बोलो pxy ही तो था, pxy। तो यहां लिख देंगे p और x का मान देखो क्या है बाबू, mx2 प्लस में nx1 और बट्टे में कितना m प्लस n और एक काम यहाँ होगा my2 प्लस में ny1 और बट्टे में क्या हो जाएगा m प्लस n। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अंतः विभाजन करने वाली सूत्र है, अंतः विभाजन करने वाली बिंदु का नियामक होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। खत्म। ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये हम फॉर्मूला आपके नॉलेज के लिए सिद्ध कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर लिखवा देते तब वो आपका काम हो जाता, आप क्वेश्चन बनाने लगते। लेकिन एगो अंदर से हमको उस चीज की संतुष्टि नहीं मिलती कि जो आपके सिलेबस में है उसको आपको बताना चाहिए और आपको जानना भी चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से फॉर्मूला सिद्ध होता है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते थे ना तो सर डायरेक्ट टीचर इसी को लिखवा देते थे, लेकिन बात मन में आता था कि आखिर फॉर्मूला आयल कहां से, ये कहां से आया है, तो ऐसे आया है। समझ में आया। अगर यही सवाल कहता जैसे कि यहां पे दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड P, दो बिंदु इतना को मिलाने रेखाखंड के अंतःव्ययन है, जो शब्द है ना, यह जो अंतः शब्द है, अंतः का मतलब हो गया इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं काट रहा है। जैसे अगर इस पूरी बात का एक हम स्पष्ट आंकड़ा आपको बताएं, स्पष्ट कहानी बताएं तो देख लीजिए कैसे था। जैसे हम आपको बात कर रहे थे, अगर डायरेक्ट लिखवाना होता तो a होता, यहाँ x1 y1 कर देते और यहाँ हो जाता बाबू b और यहाँ कह देते x2 y2 और इसके बीच में एक बिंदु p ले लेते। उसको मानने की जरूरत नहीं है कि x y कुछ नहीं मानते, ठीक ना। यहाँ कहा जाता आपको पॉइंट बनवा के, ठीक ना, उसका संक्षेपण भी बता रहे हैं। और ऐसे अगर फॉर्मूला के बगैर जाते तो ऐसे ही लिखाना पड़ता, ये माना बिंदु a, माना बिंदु a x1 y1 तथा b क्या बाबू x2 y2 को
को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली का बाबू रेखाखंड क्या है? ए बी है, ए बी है, जिसे जिसे एक बिंदु P, जिसे एक बिंदु P m अनुपात n, मतलब m इधर और n इधर, m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः मतलब उसके बीच में, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक बराबर होता था फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 और बट्टा में कितना होता m प्लस n और कमा my2 प्लस ny1 और बट्टा में कितना हो जाता बाबू m प्लस n। हो गया आपका फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला सिद्ध किए अगर लिखवाना होता तो ऐसा ही लिखवाया जाता कि माना बिंदु A इतना तथा B इतना को मिलाने वाले रेखाखंड AB है, जिसे एक बिंदु P m और n के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P का नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अभी पूछते कहां से आया, तो फॉर्मूला इतना होता है, यही पर सवाल बन जाएगा। समझ में आया? अब इसका दूसरा है, अगर यही बिंदु P AB को बाह्य रूप से विभाजित करता तो क्या होता उसका नियामक। अब बाह्य रूप से कैसे करेगा सर? तो बाह्य रूप से करने का मतलब हो गया, जो हाई हो गया आपका A, देखिए x1 y1, हाई हो गया बाबू B क्या x2 y2, और यहां से आगे बढ़िए हाई है बिंदु P। ठीक है, अब बाह्य रूप से करने का मतलब क्या हो गया? 5:1। समझ में आया? मानी पूरा 5 भाग है, यहां से यहां तक समझिए उसको 5-5 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 5 भाग तो 5 यहां हो गया, और यहां से यहां बन जाता 1, तो कहते 5:1 में बांट रहा है P, तो उसका नियामक बताइए। समझ में आया? तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, उसको हम सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक ना, इसी के आधार पर हम बता रहे हैं, ठीक ना। आप देख लीजिए यहां पे यदि बिंदु A इतना और B इतना को मिलाने वाले रेखाखंड AB है, जिसे एक बिंदु P m अनुपात के m और n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहां कहेंगे यदि बिंदु P AB को बाह्य रूप से माने उसके बाहर, या तो दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के इस साइड नहीं तो इस साइड, बाह्य रूप से m और n के अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए बिंदु P का नियामक। अगर ये बाह्य रूप से कह दिया क्वेश्चन, बाह्य रूप से अगर करता हुआ आपको दिख रहा है, तो बिंदु P का नियामक का फॉर्मूला रखिएगा, देख लीजिए बता देते हैं। बराबर में mx2 माइनस में nx1 और बट्टा में m माइनस n, जहां जहां प्लस रहेगा तहां तहां का कर लेना है, खाली माइनस my2 माइनस में ny1 और बट्टा में क्या होगा बाबू m माइनस n। काम खत्म। यदि दो बिंदु A इतना और B इतना को मिलाने रेखाखंड AB है, इसे एक बिंदु P बाह्य रूप से विभाजित करता है, बाह्य रूप से, बाह्य रूप का मतलब आपको हम समझा दिए, बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो उस बिंदु P का नियामक हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m माइनस n, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। अगर अंतः रूप से करेगा तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। दो फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग किसका है? तो अंतः विभाजन वाला। ठीक है, एक आता है और मध्य बिंदु, ठीक ना। अब थ्योरी को थोड़ा कंप्लीट कर लो, उसके बाद नोट करो, आगे बढ़े। अगर बिंदु P AB को मध्य बिंदु पर विभाजित करता, अगर बिंदु P AB का मध्य बिंदु होता, तो मध्य बिंदु होता तो यह अलग अलग तब नहीं हो पाता, M और M रहेगा, या तो M और M रहेगा, ना तो N और N रहेगा। समझने का कोशिश करिए, यहां पे ये अलग अलग, हाई अलग है, हाई अलग है, इसका मतलब हो गया या तो 2:3 में काटेगा, 1:2 में काटेगा, 1:3 में कटेगा, 3:5 में कटेगा, माने हाई दोनों आपस में कोई बराबर नहीं होगा। और जब बराबर हो जाएगा ना, तो यह बिंदु बीचों बीच में हो जाएगा, उसे हम मध्य बिंदु कहेंगे। समझ में आया? तो अगर यहां पे हम कहें यदि बिंदु P AB को बाह्य रूप से विभाजित करता है, यदि बिंदु P AB को
ए बी को मध्य बिंदु पर यदि बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदु P का नियामक क्या हो जाएगा। अब थोड़ा उसका पोस्टमार्टम देख लीजिए, इधर देखिए अगला पॉइंट में, यदि बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु हो, क्या हो बाबू, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हो। अब ये भी हम थोड़ा बना भी देते हैं बहुत अच्छे से, ठीक ना। एक बिंदु क्या है, यहां पे आपका A है और यहां पे क्या है बाबू, B है, और यहां इसके बीचों बीच में P है। इसका नियामक आज भी x1 y1 है, इसका नियामक आज भी x2 y2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बिंदु P का नियामक क्या होगा, यहाँ पे तब m और n दोनों आपस में, m और n आपस में क्या हो जाएगा, जो m और n है या तो m और m में बदल जाएगा ना, तो n और n में बदल जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे कहेंगे यदि बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, इसलिए मध्य बिंदु P का नियामक, मध्य बिंदु P का होगा बाबू नियामक बराबर, जानते हो फॉर्मूला कैसे कितना होगा, कितना होगा देखने का प्रयास करो। पहले इधर बना देते हैं तब इधर डायरेक्ट लिख देते हैं। सुनो, आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n। बोलो बाबू बोलो, यहां होता है my2 प्लस ny1 और बटे में कितना हो जाता, m प्लस n। राइट, क्लियर है। अब आप क्या करते, अब करते सर m और n आपस में बराबर हो चुका है, m और, क्योंकि मध्य बिंदु है तो या m हो या n आपस में क्या हो जाएगा बराबर, या तो m में हो जाएगा नहीं तो n में हो जाएगा। अब जहां जहां m है सबको n में बदल लो या सभी n को m में बदल लो, तब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। देखो अब m यहां रहने देते हैं mx2, अब प्लस इस n के बदले हम क्या लिख रहे हैं m, क्योंकि m और n आपस में क्या हो गया है, तो यहां mx1, अब बटा में है क्या है m, और फिर इस n के जगह क्या लिखेंगे बाबू m। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, या तो सभी n को m में कन्वर्ट कर लो या सभी n को m में कन्वर्ट कर लो, n को m में चाहे m को n में। हम क्या कर रहे हैं, n को m में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ my2 को रहने दे रहे हैं, और इस m के n के जगह क्या लिखेंगे my1 और बट्टा में m प्लस m। बोलो बच्चा आ रहा है समझ में। ऊपर से तुम m कॉमन लो, ऊपर से तुम m कॉमन लोगे तो तुमको मिलेगा x2 प्लस x1 और बटा में एगो m कोगो m 2m। सही है। फिर यहां भी वही काम करो, आप क्या करो m कॉमन ले लो यहां से, तो हो जाएगा y2 प्लस y1 और बटा में एगो m कोगो m 2m। बोलिए आ रहा है समझ में। हाई m से m खत्म हो गया, यहां के m से m खत्म हो गया, बचा कहां, बचा x2 प्लस x1 बटा 2। बोलो यहां बचा y2 प्लस y1 बटा में 2 बचा। क्या हम इसको और आसान बनाने के लिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। बताओ तो बच्चा, तो हो गया मध्य बिंदु का नियामक। अगर मध्य बिंदु किसी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक चाहिए तो इस बिंदु का x1 इसका x2 को जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, और y1 और y2 को जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। समझ में आया। अगर अलग अलग अनुपात में काटेगा तो विभाजन सूत्र, अंतः काट रहा है तो अंतः वाला लगाओ, बाह्य रूप से काटेगा तो बाह्य वाला लगाओ, अब मध्य बिंदु कहेगा तो मध्य बिंदु वाला लगाओ। तो आप, हम चाहेंगे कि इसी बात को आप यहां से नोट करना चालू करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक ना। यहाँ पे इसी को चिपका रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यह दोनों आपस में, कहा जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा, आपस में बाबू बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ n ही रहने दीजिए, लेकिन यहाँ कह दीजिए कि m बराबर में क्या है, n वाली m बराबर में n वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि अब मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो आप इसको यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर किया ना, इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। पूरे प्रमाण के साथ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ आ जाएगा ऐसे, और लास्ट में सर ए आपका चमचमाता हुआ क्या मिला है, फार्मूला मिला है। किसका फार्मूला मिला है,
किसका मिला है? मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, ठीक ना। x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, ये बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2, ठीक ना, x2 y2 b x2 y2 के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा ऑप्शन में x1 माइनस एक्स टू बाई टू, वाई वन माइनस वाई टू बाई टू। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो ये ना होगा, बात खत्म, सब क्लियर हो गया। तो विभाजन फार्मूला से लेकर मध्य बिंदु तक इस चैप्टर में मात्र 3 गो फार्मूला है। अंतः विभाजन करने वाली बिंदु का नियामक, बाह्य विभाजन करने वाली बिंदु का नियामक और मध्य बिंदु का नियामक। इन 3 गो नियामक के बदौलत 7.2 समाप्त हो जाएगा। कल 7.2 आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। आज यहाँ नोट करिए, फिर शाम को वीडियो जब अपलोड होता है तो एक बार जरूर जाके घर पे देखिएगा, एकदम जरूर में जरूर जाके आप जरूर समय निकाल के जरूर देखिएगा, ठीक ना, ताकि इससे बेहतर फायदा उठाया जा सके। क्योंकि फॉर्मूला पर अगर पकड़ है तो क्वेश्चन पर भी पकड़ खतरनाक बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज इतना ही रहेगा, आप नोट करिए। धन्यवाद। चलो बाबू सुनो, पिछले क्लास में हम कहाँ पढ़े थे, थोड़ा सा उसका चर्चा कर देना चाहेंगे हम। इसके पीछे वाले क्लास को इस क्लास से कनेक्ट करिए। पहले हम लोग पढ़े थे उसमें बाबू 7.2 का थ्योरी, जिसमें हम लोग पढ़े थे विभाजन सूत्र, पढ़े थे ना बाबू। थोड़ा समझिए उसको, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को हम सिद्ध किए थे कि यह फॉर्मूला कहां से आया है। विभाजन सूत्र में हम यही सीखे थे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड हुआ कर रहा था। जैसे यहां फिगर में समझाएं तो एक बिंदु है जिसका नियामक x1 और y1 है, और एक और बिंदु ले रहे हैं यहाँ इस किनारे पर b, जिसका नियामक x2 और का है बाबू y2 है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया? AB हो गया, हो गया ना AB। अब इस पे एक बिंदु P आ रहा था, और वह बिंदु इसको m और n के अनुपात में क्या कर रहा था? बांट रहा था, माने m भाग n भाग n। तो इस P का नियामक कितना होगा? तो इस P के नियामक के लिए हम बात करते थे, ठीक ना, P अंतः रूप से विभाजित करता है। अंतः रूप से मतलब दोनों के बीच में, अगर उसको काट रहा है बीचों बीच नहीं, कहीं भी, माने दोनों के अंदर में होना चाहिए, अंडर में, उसको अंतः विभाजन कहते हैं। और बाह्य विभाजन आपको समझाए थे बाद में। तो इस P का नियामक अंतः विभाजन करने वाली बिंदु P, अंतः विभाजन करने वाली बिंदु P का नियामक, बिंदु P का नियामक क्या फॉर्मूला निकाल के बताए थे बाबू? क्या सिद्ध करके बताए थे? बताए होंगे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, बोलना। और y निर्देशांक को my2 प्लस ny1 और बटा में कितना होगा? m प्लस n। इस था आपका बिंदु P का नियामक। ये बात अगर यही बिंदु P बाह्य रूप से विभाजित करता तो हम कहेंगे यहाँ पे बाह्य विभाजन करने वाली बिंदु P का नियामक, बिंदु P का बाबू नियामक, अगर वह बाह्य रूप से विभाजित करता है तो बिंदु P का नियामक जो होगा वह होगा mx2 माइनस में nx1 बटा में m माइनस n कमा my2 माइनस में ny1 और बटा में क्या होगा m माइनस n। ये रहा सर बाह्य विभाजन करने वाली बिंदु का नियामक, ठीक है। जब भी बाह्य शब्द कहेगा, बाह्य शब्द का बाह्य का मतलब हो जाएगा ये दोनों बिंदु A रहेगा यहाँ पे, B रहेगा यहाँ पे, और एक और आगे हम बिंदु P ले लेंगे जो इस AB को इतना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के अनुपात में क्या कर रहा होगा? बांट रहा होगा। तो उसे बाह्य विभाजन कहते हैं। या तो वह दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के इस पार हो, नहीं तो इस पार हो। समझ में आया? अगर बिंदु मध्य बिंदु पर हो, अगर बिंदु P दोनों के मिडिल पॉइंट में हो, ठीक ना, तो हम ये बात कह सकते हैं मध्य बिंदु P का नियामक। मध्य बिंदु समझे है ना? मध्य बिंदु P का
नियामक। मध्य बिंदु P का नियामक का सूत्र हो जाएगा बाबू x1 प्लस x2 बाई 2 और कमा कवची y1 प्लस y2 बाई 2। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत लगे तो पिछले क्लास को आप जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आ जाएगी। सारे बातों को एक एक करके हमने पोस्टमार्टम किया है, उस पूरे क्लास का हम संक्षेपण थोड़े से शब्दों में आपको बता दिया। आगे बढ़े। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, बस इन्हीं 3 फॉर्मूला को इर्द गिर्द कहानी घूमेगा और उसी के द्वारा सारे क्वेश्चन बनेंगे 7.2 के। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया 7.2 का, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आगे सुंदर से सवाल, माने इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड होगा और उस पर एक बिंदु होगा जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और वह बिंदु से 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा। तो भाषा लिखते, भाषा से पहले चित्र बनाते हैं। फिगर बनाना एकदम जरूरी है ऐसे सवालों में, ठीक ना। आप इसको मान लीजिए बाबू, जो पहला बिंदु है उसको आप मान लीजिए कौची ए, इसका नियामक कितना हो जाएगा -1,7 और इस बिंदु को मान लीजिए कितना बी और इसका नियामक कितना होगा 4, कितना 3। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड हो गया। और इस पर एक बिंदु लीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु को इसके बीच में लीजिए, ठीक ना। देखिए ना अंतः लिखा है ना बाह्य लिखा है, तो जब अंतः बाह्य कुछ भी नहीं लिखा है तो अंतः का ही प्रयोग करेंगे। बाह्य जब लिखा होगा तबे हम बाह्य का प्रयोग करेंगे, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो एक बिंदु लीजिए 2:3 है, माने उधर वाला भाग तनी बड़ा रखिए, इधर को छोटा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां ले लीजिए बिंदु, ठीक ना, बिंदु P जो 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा भाषा में लिखिए और क्वेश्चन को बनाना चालू करिए। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ये माना बिंदु कितना A, बिंदु A -1,7 और B कितना बाबू 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है बाबू, रेखाखंड AB है, जिसे एक बिंदु P 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में क्या करता है बाबू, अंतः विभाजित करता है। अंतः लिखा नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं अंतः विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए जब अंतः, इसलिए बिंदु P का नियामक, इसलिए बिंदु P का क्या बाबू नियामक, इसलिए बिंदु P का नियामक। फॉर्मूला लगाइए mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, राइट। और यहां लिखेंगे my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। क्लियर हुआ। अब तुम m का मान जानते हो, n का मान जानते हो, x1 x2 सब कुछ तुमको पता है। प्रथम बिंदु है तो x1 y1, द्वितीय बिंदु है तो x2 y2। m का काम कर रहा है 2, n का काम कर रहा है 3। सारे मानों को उठाकर रख दीजिए, हल कर दीजिए, बिंदु P का नियामक निकल के सामने आ जाएगा। देखिए m का कोई मान पूछे तो आप क्या कहोगे सर 2, x2 का काम करे कोई पूछे तो क्या कहोगा 4, यहां 4 हो गया, प्लस n का काम कितना कर रहा है 3, x1 का काम कितना कर रहा है -1 और बटा में m प्लस n मतलब 2 प्लस कितना बाबू 3, राइट। m का काम कर रहा है 2, y2 कितना है -3 प्लस में n का काम कितना कर रहा है, n का काम कितना कर रहा है 3 और y1 का काम कितना कर रहा है 7 और बटा में m प्लस n मतलब 2 प्लस कितना होगा 3। समझ में आ रहा है। अब यहां आएंगे तो 8 माइनस में 3 बटा में 5, बोलो बच्चा 4 दूना 8, 3 में 1 से -3 और यहां होगा माइनस का 6 प्लस 7 तरीका 21 बटा में 5। बोलो 8 में से 3 जाएगा तो यहां होगा 5 और बटा में 5। बोलो माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 जाएगा प्लस का 15 और बटा में कितना 5। 5 से 5 15 और 5 से 5 खत्म।
यानी 1, कितना आया बाबू 3, और बराबर देते जाइएगा नीचे की तरफ, आप नोट करिएगा, यही बिंदु P का क्या हो जाएगा, नियामक। भारी है, समझ में आया है? बस हई भाषा को इतना जरूर मेंशन करना बाबू मेरे। बिंदु ए इतना, बी इतना को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है, जिसे एक बिंदु P 2:3 के अनुपात जो दिया रहेगा उतना उतना का अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। बाह्य दिया रहेगा तो बाह्य विभाजित करता है, इसलिए बिंदु P का नियामक बराबर फॉर्मूला लगाइए और खटाखट बना दीजिए। कोई दिक्कत? नोट करिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक ना। इसमें सम त्रिभाजित है, उसमें सम 4 भाजित है। खैर आएगा तो बनाएंगे, यहां सामने फोकस करिए। बिंदु 1, -4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सर इसमें अनुपात नहीं दिया है, अबे अनुपात खटखट निकलेगा, देखो। पहले तुम ही मानो जी इन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड पहले बनाओ तो, ठीक है बाबू। पहले इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला आप रेखाखंड बनाइए। जैसे कि एक बिंदु यहां कर देते हैं कौची ए, और उसका नियामक होगा 4, -1, ठीक है। और यहां एक बिंदु ले रहे हैं बी, जिसका नियामक ले रहे हैं -2, -3। तो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को, तो जोड़ने वाले रेखाखंड कौन हो गया, ए बी। इसको सम त्रिभाजित करने के लिए आप देखो इसे मार्कर आपको मिला, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, जोड़ने वाला रेखाखंड मार्कर हो गया। इसको 3 भागों में बांटना है और भी बराबर बराबर सम त्रिभाजित माने समान 3 भागों में बांटना। तो आप बताओ इसको कई जगह से काटना पड़ेगा ताकि 3 भाग में बंट जाए? 2 जगह से, एगो यहां से काट दें और एगो जहां जहां पकड़े वहां 2 जगह से हम काट देंगे तो 3 भागों में बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा बाबू। देखो 1 भाग, बीच में 2 भाग, इस साइड में 3 भाग। तो सम त्रिभाजित समान समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, तो एगो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है और एगो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, बात खत्म। तो इस पर 2 बिंदु ऐसे लीजिए आप सोच समझ के, जो एक लगे जो उससे बराबर है, तीनों भाग बराबर है, और इसका P मान लीजिए, इसका Q मान लीजिए, और मान लीजिए बिंदु P और Q इसे सम त्रिभाजित करता है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? तो अब इसमें भाषा कैसे लिखेंगे, अब देखिए, कहिए माना बिंदु ए जो कि 4, -1 माने हुए हैं, तथा बी -2, -3 माना बिंदु ए इतना तथा बी इतना को मिलाने वाली या जोड़ने वाली, को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है बताओ तो बाबू? को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी है, जिसे बिंदुएं P तथा Q सम त्रिभाजित करती हैं, जिसे बिंदुएं P तथा Q सम त्रिभाजित करते हैं, जिसे बिंदुएं P तथा Q सम त्रिभाजित करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? करता है चाहे करते हैं। माना बिंदु ए इतना बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी है, जिसे बिंदु P तथा Q सम त्रिभाजित करती है, और सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सम त्रिभाजित कौन कौन कर रहा है? P और Q। तो आप P और Q का निर्देशांक बताइए, काम खत्म। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताइए। तो सम त्रिभाजित कौन कर रहा है? कौन? P और Q। तो P और Q का आपसे नियामक पूछ रहा है, बात खत्म। अब आप लिखिए यहां पे, देखिए ध्यान से, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां लिखो चूंकि बिंदु P ए बी को, थोड़ा सा कामा देकर, बिंदु P ए बी को 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। 1:2 कहां से लिख दिए भाई? सर 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तब अरे बोलो, जहां P है वहां से 1 भाग इधर और 2 भाग इधर, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 2। सीधी सी बात है, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं।
तो यहां लिखेंगे जी कि बिंदु पी ए बी को 1:2 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। इसलिए बिंदु पी का नियामक, इसलिए बिंदु पी का क्या होगा बाबू, नियामक। तो इसलिए बिंदु पी का नियामक फॉर्मूला आपको पता है, mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस कितना n, दूसरा हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। किसी को दिक्कत तो बताइएगा। मानों को रखिए, m का मान, m का काम कितना कर रहा है 1, n कितना है 2, और x1 x2 और y1 y2 वहां से उठाइए। तो m का काम कर रहा है 1, x2 का बात करते जाइए, वहां कितना है माइनस का 2 x2 हो गया, प्लस n का काम कर रहा है 2 और x1 का काम कर रहा है आपका 4, तो यहां लिख देंगे 4 बट्टा में m प्लस 1 मतलब 1 प्लस कितना 2। उसके बाद से m का काम कितना कर रहे बता दो 1, y2 बता दो कितना है माइनस का 3, प्लस n का मान बोलो 2 और y1 का मान बोलो -1, और बटा में कितना होगा m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, राइट। अब यहां जब करोगे ना तो होगा माइनस से कितना 2 और प्लस 4 दूना 8, बटा में कितना हो जाएगा 3, और यहां करोगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2, बोलो बाबू 2 में 1 से -2 और बटा में कितना होगा 3। इसको हल करोगे तो -2 और प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा बोलो 6/3, और यहां करोगे -3 -2 माइनस का 5 और बटा में कितना होगा 3, 3 दूना 6, यानी कि इसका मान हमको मिलेगा 2 माइनस का 5 बटा कितना 3। बिंदु पी का नियामक हो जाएगा, खत्म। ठीक है, फिर आपको यहां से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, लिखना पड़ेगा चूंकि अब किसका नियामक चाहिए, क्यू का ना, चूंकि बिंदु क्यू ए बी को बताओ कितना का अनुपात में बांट रहा है 2 अनुपात, समझ में आने लगा ना, 2 भाग इधर 1 भाग। बिंदु क्यू ए बी को 2:1 के अनुपात में क्या करता है बाबू, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए बिंदु किसका, बिंदु क्यू का नियामक, बिंदु क्यू का नियामक फॉर्मूला क्या होगा बताइए, mx2 प्लस nx1 बटा में क्या होगा m प्लस n, यहाँ होगा my2 प्लस ny1 बटा में कितना m प्लस n। अब बताइए आप यहां से बना लोगे, m का मान आपको क्या रखना है 2, x2 काम कितना कर रहा है -2, अब यहां से इतना रख के और आपका कर्तव्य बनता है कि एक नियामक आप निकालें। क्लियर है, नोट करिए और इसको बनाइए तुरंत। कितना आंसर आया है बताओ तो, 0, -7/3। चलिए इतना आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, ये काम है आपका हल करना। आगे देखिए सवाल नंबर 3, देखो इस सवाल का भाषा समझो। बोल रहे आपके विद्यालय में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। कितनी पंक्ति बनाई गई है 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, जो देख पा रहे हो ना चित्र में, जो चित्र में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के दूरी पर चूना गिरा के ना पंक्ति बनाया गया है। ठीक है, आगे सुनो, एडी के अनुदिश, एडी देख रहे हो ना, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब इधर भी बाबू इस पर 1 मीटर की दूरी पर, सब 1 मीटर की दूरी पर, पहला बात कि 1 मीटर की दूरी पर सब बना है क्या, क्यारियां
दौड़ने वाली पक्तियां और 1 मीटर की दूरी पर सारे गमले रखे गए हैं इस पर एडी के अनुदिश ऐसे ना, मतलब समझो ऐसे लाइन बन गया और वहां पे फिर उसके आगे गमले रखे गए 1 मीटर की दूरी पर। ये बात समझ में आना चाहिए सबको। आकृति जैसा आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, देख रहे हैं हम। निहारिका एक लड़की का नाम है। दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका एक लड़की का नाम है जो दूसरे पंक्ति में, दूसरा पंक्ति जो बना है उसमें वो दौड़ती है और एडी के बोल रहा है शब्द सुनो, एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर। तो एडी बताओ कितना है, तुम मुझे बताओ तो। 100 है ना, जब 100 गमला रखा गया तो 100 मीटर होगा, बोलो। तो निहारिका जहां झंडा गाड़ रही होगी तो पहला बात की दूसरी पंक्ति में जा रही है, एक्स काम 2 है, और एडी का 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। माने दूसरा पंक्ति में 25वां गमला के सामने वो अपना झंडा गाड़ दे रही होगी। क्लियर हुआ। यहां हम सीधे लिखेंगे चूंकि चित्र के द्वारा स्पष्टता, ठीक ना। निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक बिंदु 2 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद आगे बढ़िए और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत लड़की का नाम है, लड़का का नाम जो भी हो। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, यानी कि ये लड़की है ना। एडी के कवना पंक्ति में चल रहा है जी, चल रही है 8वीं पंक्ति, तो ये हो गया 8, बोलो। एडी के 1/5 भाग तो 100 गुण 1/5 माने कितना हो जाएगा 20, यानी कि 8 कितना 20। तो प्रीत के द्वारा गाड़े गए झंडा का निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा 8,20। वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, बोलिए। उसके बाद बोल रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी माने बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए, उसका निर्देशांक बिंदु बताइए। आप बताइए, जब रश्मि उन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच में गाड़ना चाहती है तो मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। खेला खत्म। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो आपको बनाना कैसे है, तो हम आपको पहले निर्देशांक बिंदु निकालना बताएंगे। निर्देशांक बिंदु निकालिए। मोटा मोटी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? आ गया है तो लिखिएंगे यहां पे सॉल्व में, सॉल्व में रहेगा। चूंकि पहले कौन लड़की है जी, निहारिका ना। एडी के चूंकि यहां लिख देते हैं पहले निहारिका, निहारिका दूसरे पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में एडी के अनुदिश, एडी के 1/4 भाग, 4 भाग के बराबर, बराबर क्या करती है बाबू, दौड़ती है। बराबर दूरी दौड़ती है, ये बात हो गया है। एडी ना होगा, यहां होगा एडी। एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, इसलिए निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का स्थान बिंदु, इसलिए निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का क्या बाबू, निर्देशांक बिंदु। बोलो क्या होगा, उसको मान लेते हैं, निर्देशांक बिंदु को P मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? अपने मन से मान लिए हैं P। बताओ बाबू, दूसरा पंक्ति में चली है और 1/4 भाग मतलब 25 आपको समझा दिया अभी कुछ देर पहले, बोलिए। तो 2 कितना हो जाएगा 25। अब फिर लिखिए चूंकि प्रीत को 8वें पंक्ति में ना बाबू,
प्रीत आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर, एडी के 5 भाग के, अइला के बाद दिमाग ठीक ना रहेगा, ये बता रहे हैं 5 भाग के बराबर दूरी, एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी क्या करती है, दौड़ती है। ठीक है, इसलिए प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का क्या बच्चा, निर्देशांक बिंदु क्या होगा, Q मान लेते हैं उसको, 8 कमा कितना 20। हो गया दोनों का बात। अब इसलिए कहेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, क्या कहेंगे, इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी जिसको हम लोग PQ कह सकते हैं, बोलो रूट अंडर में क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का। अब जरा मुझे बताओ x1 का काम कितना कर रहा है, P2, P को देकर x1 x2 बोलो 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस में y1 कितना है और y2 कितना है 20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। रूट अंडर में 2 में से 8 घटाओगे 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, प्लस आगे बढ़ो 25 में से बीच जाएगा 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 61 मात्रक, रूट 61 मात्रक कह दीजिए, वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। ठीक ना, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच में, मान लो निहारिका ने झंडा को कहां गाड़ा बाबू, इस पॉइंट पर P कितना होगा 2,25 और ये लड़की कहां गाड़ी है प्रीत Q कहां बाबू 8,20, 8,20। अब जो रश्मि है वो दोनों के बीच में गाड़ना चाहती है, दोनों के बीचों बीच सेंटर में गाड़ना चाहती है ना, इसके मध्य बिंदु पर गाड़ना चाहती है झंडा, तो उसका स्थान बताइए। तो यहां कह देंगे चूंकि रश्मि दोनों झंडों के मध्य में झंडा गाड़ना चाहती है, इसलिए मध्य बिंदु का नियामक, इसलिए मध्य बिंदु का क्या बाबू नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक आपका हो जाएगा सीधे x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2। जरा मुझे बताइए x1 का मान कितना है, x2 बताइए कितना है, अब बटा में कितना होगा 2, x2 बताइए, y1 बताइए 25, अब y2 बताइए 20, अब बटा में कितना होगा 2, यानी हो जाएगा यहाँ सीधे 5 मने मने बूझे तो बोलिए 25 और 20 कितना होगा 45, 45 में 2 से भाग करेंगे 22.5, या तो 45/2 दिया होगा ना तो 22.5 दिया होगा, यह मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा। आप आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है समझने में। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी क्वेश्चन कल के क्लास में देख लो, आंसर मिला लो, स्पष्ट कर लो और बना लो। चलिए हे बाबू, पिछले क्लास में हम 7.2 को शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, बना दिए थे। चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है और इसको ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल कह रहा है, बिंदुओं
-3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? इस बार आपको अनुपात ज्ञात करना है। इससे पहले पहला क्वेश्चन में क्या था, अनुपात दिया हुआ था और बिंदु का नियामक बताना था। तो देखो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड -3, 10 और 6, माइनस कितना 8। तो पहले इसके लिए एक चित्र बनाइए। एक बिंदु को एक जगह यहां रख दीजिए आप, इसको मानते हैं, हम मानेंगे भाषा में ए। तो -3, कितना हो गया बाबू 10। और एक बिंदु को आप यहां ले लीजिए जिसका नियामक, जिसको बी कह दीजिए, और 6, माइनस कितना 8। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी कह दीजिए आप। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और जो एक बिंदु है जो इसे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, जोड़ने रेखाखंड को बिंदु -1, 6, इसके बीच में कहीं एक बिंदु मान लीजिए, इसको P कह दीजिए और -1, 6 कह दीजिए। बताइए, और यह जो बिंदु है ना किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेते हैं सर M और N के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस बार भी वही सूत्र लगेगा, बिंदु P का नियामक। और देखिए कितना आसानी से बन रहा है सवाल और कितना बेहतरीन सवाल है। यहां कहेंगे सॉल्व में पहले कुछ भाषा, माना बिंदु ए, इसको मान रहे हैं हम क्या बाबू, ए। बिंदु ए -3, कितना 10 और बी 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड क्या है बाबू, बताओ तो। जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी है, जिसे एक बिंदु P -1, 6, ठीक ना, जिसे एक बिंदु P M अनुपात N के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ऐसा मान ले रहे हैं। ये सब कहानी है, विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P का नियामक, इसलिए बिंदु P का क्या बाबू, नियामक। इसलिए बिंदु P का नियामक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 और बट्टा में m प्लस n। सही है। और यहां हो जाएगा my2 प्लस में ny1 और बट्टा में m प्लस का बाबू n। आपको ई होगा। बताइए, कोई दिक्कत है? एक बार क्वेश्चन को समझिए। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो हमने कहा बिंदु ए इतना और बी इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड ए भी है, जिसे एक बिंदु P -1, 6 M और N के अनुपात में क्या कर रहा है, अंतः विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P का नियामक इस बार रख दीजिए -1, 6, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ है। बताओ बाबू, कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ पे M का मान M में रहेगा और x2 काम कितना कर रहा है देखो तो 6 प्लस n का काम n ने करेगा और x1 का काम कितना कर रहा है -3 और बट्टा में हो जाएगा बाबू मेरे m प्लस n। राइट, my2 तो यहां होगा m, अब y2 का मान कितना होगा -8 और प्लस में n, अब y1 का काम कितना कर रहा है 10 और बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। ठीक है। अब यहां होगा -1 का मान कितना 6 बराबर यहां होगा 6m माइनस में 3n और बट्टा में हो जाएगा m प्लस का n और यहां होगा -8m प्लस में 10n और बट्टा में हो जाएगा m प्लस का बाबू n। ये रहा सर आपका स्थिति। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये आगे से कुछ नहीं होगा। अब देखो, जब दो को बिंदु आपस में बराबर है तो उसका x निर्देशांक x के बराबर होगा, y निर्देशांक y के बराबर होगा। समझ में आया? ये भी बिंदु है, ये भी एक बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये भी P का, ये भी आपको, ये भी क्या है, ये भी P का नियामक है, P का निर्देशांक है और ये P का निर्देशांक है। तो दोनों निर्देशांक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो x निर्देशांक x के बराबर, y निर्देशांक y के बराबर। तो x निर्देशांक को x के बराबर करके और m और n का अनुपात निकाल लीजिए, या y निर्देशांक को y के बराबर करके आप
एम का एम और एन का अनुपात निकाल लीजिए, और दोनों से एग्जैक्ट एक समान ही आएगा। इस बार हम दिखाएंगे दोनों, लेकिन परीक्षा में आपको एक ही से काम कर लेना है अपना। मैंने कहने का मतलब क्या है, इधर देखिए, लिखेंगे इसलिए इसका एक्स निर्देशांक कितना है बाबू, माइनस का 1, इसका एक्स निर्देशांक कितना है 6m, माइनस में 3n, और बट्टा में क्या होगा बाबू m प्लस n, m प्लस n। लो हम इसको बराबर, इसके x निर्देशांक को, इसके x निर्देशांक को, इसके x निर्देशांक के हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। बट्टा में क्या मान लेते हैं बाबू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इसमें गुणा, इसमें इसमें गुणा, तो यहां होगा 6m माइनस में 3n, बराबर में इसमें गुणा करोगे तो माइनस का m और माइनस का n। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। अब इसके बाद से क्या करिए, m वाला को एक जगह और n वाला को एक तरफ करिए। तो यहां है बाबू मेरे 6m, इस m को इधर लाओ तो प्लस का 1m हो जाएगा, बोलो, और इसको तो उधर भेजो, तो यहां इस कितना है 3n, माइनस उस पर जाएगा तो कितना होगा 3n, प्लस में पहले ही लिख दिए हैं, और माइनस n उधर बचेगा तो माइनस n। बोलिए कोई दिक्कत है तो? आ रहा समझ में? n वाला को एक तरफ, m वाला को एक तरफ, एक गो m, एक 6 गो m, एक गो m कितना m 7m, और बराबर में 3n में से एक n जाए कितना होगा 2n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो हाई m है, हाई गुणा में n है, इधर लाओ तो ये बट्टा में हो जाएगा n, इधर 2 है और बट्टा में क्या हो जाएगा 7। फिर बाबू मेरे तुम तिरछा तिरछी गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 में m से 7m, 2 में n से 2n। कोई दिक्कत है? हो गया। अब आप रेशियो में लिख दो m अनुपात n, m अनुपात n बराबर में 2 अनुपात 7। आंसर यह जो बिंदु P है ना, इसको 2 भाग इधर और 7 भाग इधर के रूप में बांट रहा है। आंसर हो गया। अब कहोगे सर अगर हमको मन किया y निर्देशांक को बराबर करने का तो इतना ही आंसर आएगा। आप कहेंगे दिखाइए, तब हम विश्वास करेंगे, ना तब विश्वास नहीं करेंगे। चलिए सर विश्वास का जमाना है कि नहीं है, फिलहाल हम सिद्ध करके दिखा देते हैं आपको। बोलिए तो 6 बराबर कितना है, माइनस का 8m प्लस 10n, तो माइनस का 8m प्लस में 10n, और बट्टा में क्या होगा m प्लस n। देखिए कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2 अनुपात 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बस इतना ही बात हम कहेंगे आपसे। यहां होगा माइनस का 8m प्लस में 10n, एक में इतना से गुणा होगा इतना होगा, और बराबर में इसमें गुणा होगा तो ये होगा 6m प्लस में 6n। m को इधर लाइए, माइनस का 8m माइनस का 6m बराबर में 6n माइनस में 10n। बताना बताना कोई दिक्कत है? माइनस 8 गो माइनस 6 गो, माइनस का 14m। बोलिए, और यहां प्लस 6n माइनस 10n मतलब माइनस 4n, माइनस माइनस प्लस, यहां करिए m और बट्टा में लाइए कौची n, और इधर है 4 इधर है 14, 2 से 2 मर्त में या 2 से 7 मर्त में, m अनुपात n बराबर में 2 अनुपात 7। बोलिए समझ में आ गया? तो आप भैया मेरे x निर्देशांक को बराबर करोगे तब वो वही रिजल्ट मिलेगा, y निर्देशांक को बराबर करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि दोनों निर्देशांक है वो एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x निर्देशांक x का बराबर करेंगे तो m और n का अनुपात, और अब यह जो m और n का अनुपात रखेंगे इसके लिए, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले खंड को अगर 2 अनुपात 7 में बांटेंगे तो p का निर्देशांक -1,6 ही आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5, इससे थोड़ा सा एक कदम आगे का सवाल है ये। इसको पहले फील करने की कोशिश करिए, उसके बाद आपको इसको बनाते हैं। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार भी आपको अनुपात ज्ञात करना है। बिंदुओं a इतना 1,-5, b -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब सीधा सीधा हम ऐसे पूछ सकते हैं, ये x अक्ष से इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, आप ही कह सकते हो। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक
रफ फिगर बना के आपको हम समझाने का प्रयास करें तो बिंदु ए होगा कौना चतुर्थांश में बाबू? आप कहोगे सर चतुर्थ चतुर्थांश में होगा 1, -5। समझने का प्रयास करो। बी कहां होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। होगा कि नहीं होगा? -4, कितना? 5। इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है, जब इसको मिलाएंगे ना तो यह एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित किया जाएगा। बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एक्स अक्ष कितना अनुपात में कट रहा है? एगो हाई एम हो गया, हाई एन हो गया। बुझा रहा है? माने इस बार एक्स अक्ष ही काट रहा है। एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु के द्वारा काटा जा रहा होगा, ये भी बात हम कह सकते हैं? बोलिए, नहीं कह सकते हैं? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के द्वारा काटा जा रहा है। अब एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का नियामक जो होता है वह x,0 होता है। बताइए, बोलो। एक्स अक्ष पर अब हमको नहीं पता है कि वह 5,0 होगा कि -5,0 होगा कि -1,0 होगा। आई डोंट नो। हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में? लेकिन आप इसी को निकालना है। पहला बात की अनुपात बता दीजिए और दूसरा बात इस बिंदु इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी क्या करिए? ज्ञात करिए। क्लियर है? तो इस बार ना अनुपात ना बिंदु दिया है स्पष्ट रूप से, ना अनुपात दिया है, ना बिंदु अस्पष्ट दिया है। जिस बिंदु के द्वारा उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड विभाजित की जा रही है वह बिंदु अस्पष्ट रूप से दिया है। उसको थ्योरी से खोद के निकालना पड़ेगा। सर एक्स अक्ष पर अगर एक्स अक्ष के द्वारा काटा जा रहा है तो एक्स अक्ष के द्वारा काटा तो जा रहा है, लेकिन एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के द्वारा काटा जा रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक कुछ तो कुछ होगा। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है। तो हम अभी मान के चलेंगे कि दो बिंदुओं a इतना और b इतना को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी होगा, जिसे एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु p x,0 m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इतना भाषा हम जरूर बनाएंगे और फिगर ऐसे नहीं बनाएंगे। ऐसे तो हम आपको समझाने के लिए, स्पष्ट बातों को क्लियर करने के लिए हमने ऐसा बनाया। हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। जैसे कि एक रेखाखंड ए बी खींच दिए, मान लीजिए यहां पे हो गया, और इसका नियामक हो गया बाबू मेरे ए। 1, कितना होगा? -5। और ये आपका हो जाएगा कितना बाबू? बी कितना होगा? -4, कितना बाबू? 5। और एक बिंदु ले लीजिए पी जो एक्स अक्ष पर होगा x,0 के रूप में। बताइए। और मान लीजिए कि यह बिंदु इसे m और n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक ना? तो लिखते हैं थोड़ा भाषा यहां लिखेंगे। देखो, माना बिंदु ए 1, -5 और b -4, को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है बाबू? बताओ तो। रेखाखंड क्या है? ए बी है, जिसे एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु P, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु P x,0 का m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। बोलो, भाषा हो गया? समझ में आया? माना बिंदु ए इतना b इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी है, जिसे x अक्ष पर स्थित एक बिंदु P x,0 m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P का नियामक, तो बिंदु P का जो नियामक होगा वो क्या हो जाएगा? बता दीजिए। mx2 + nx1 और बट्टा में कितना होगा? m + n, और यहां होगा my2 + ny1 और बट्टा में m + n। राइट? बिंदु P का नियामक जो है वो दिया है आपका x, कितना बाबू? 0 बराबर। पैरवा फिर घिस रहा है कोई। m का मान बताओ कितना है? m। x2 का मान बताओ देख के कितना है? -4। n x1 का मान बताओ 1, अब बटा में m + n, m y2 का मान बताओ 5, n y1 का मान बताओ -5, अब बट्टा में क्या होगा? m + n। राइट? यहां होगा x, 0,
बराबर में बाबू होगा माइनस का 4m प्लस n और बट्टा में हो जाएगा m प्लस का ऊंची n। यहां हो जाएगा 5m माइनस में 5n और बट्टा में क्या होगा m प्लस n। बोलो हल बंद हो जाएगा यहीं पे। अब आप दिमाग लगाइए, पिछला में क्या था, ये भी x निर्देशांक भी एक आंकिक मान था, y निर्देशांक भी आंकिक मान था, तो हम आपको पूरी आजादी दिए हुए थे कि आप x निर्देशांक को x के बराबर करके अनुपात निकाल लीजिए, या y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर करके y m का अनुपात निकाल लीजिए। लेकिन अब हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अगर इसको आप इसके बराबर करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। आप दिमाग लगाइए, एक से अनुपात निकाल लीजिए। आप जान चुके हैं कि सर इसको बराबर करेंगे तब वही अनुपात आता है, और इसको y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर करते हैं तब भी वही अनुपात आता है। लेकिन यहाँ पे x निर्देशांक यहाँ पे आंकिक मान नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ y निर्देशांक को बराबर करिए, वहां से अनुपात निकाल लीजिए, m और n का मान निकल जाएगा। अब फिर x निर्देशांक को बराबर करिए और mn का मान यहां रख दीजिए, x का मान निकल के सामने आ जाएगा, अतः निर्देशांक बिंदु भी आ जाएगा, अनुपात तो आ ही जा रहा है। समझ में आया चालाकी? सवाल का देखिए, सवाल पे कैसे जीत विजय प्राप्त करना है। इधर देखिए, अब लिखेंगे चूंकि 0 बराबर में y निर्देशांक इसका 0 है, इसका है 5m माइनस 5n। 5m माइनस में कितना बाबू 5n और बट्टा में क्या होगा m प्लस m। बट्टा में एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां होगा 5m माइनस में 5n बराबर में 0। यहां होगा 5m बराबर में 5n, उधर भेज देंगे। बोलो n को इधर लाओ, इसको इधर, चाहे 5 से 5 काट लोगे ऐसे भी समझ लो। m बट्टा में n बराबर में 5 और बट्टा में क्या 5, यहाँ 5 से 5 खत्म हो गया, तो m अनुपात n बराबर में होगा 1:1। बाजी वाह, यानी कि मिडिल पॉइंट पे काटा है, अर्थात मध्य बिंदु है। समझ में आया? कौन बता रहा है? अनुपात बता रहा है कि दोनों आपस में क्या है बराबर। अब आपको अनुपात आपने निकाल दिया, बोला है ना x अक्ष से वह रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात हमने निकाल दिया। अब उस निर्देशांक, उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब क्या करना है आप लोगों को बताइए। अब इसके बाद आप इसके y x निर्देशांक को बराबर करिए। यहां लिखिए x बराबर में कितना बाबू माइनस का 4m प्लस में कितना n और बट्टा में m प्लस कितना n। यहां हो जाएगा x बराबर में माइनस का 4 और गुण m का मान बताओ कितना है 1 और प्लस में 1 और बट्टा में 1, यहां कितना होगा 1 प्लस 1, यानी x बराबर में अगर पूरी हल करें तो -4 प्लस 1 बट्टा में कितना होगा 2, यानी फाइनल x का मान निकलेगा -3 बट्टा में 2। बोलो, अतः x अक्ष पर स्थित वह निर्देशांक बिंदु, ठीक ना, अतः वह विभाजन बिंदु P x, 0 है तो -3 बट्टा 2, 0। अतः कह देंगे, यहां पे लिख रहे हैं, अतः वह विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु क्या बाबू, विभाजन बिंदु P -3 बटा 2 का होगा बाबू 0। ये आपका विभाजन बिंदु हो गया, ये आपका अनुपात हो गया। दैट्स इट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? सवाल में कैसे अगले सवाल से थोड़ा सा इस सवाल को आगे बढ़ाया है, आप समझ सकते हो। ठीक है, पहले सिंपल सवाल, उसके बाद इससे थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल, उसके बाद आगे और सवाल भी दिया हुआ, आप इसको नोट करिए। किसी को कोई दिक्कत है? करिए नोट तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है बिंदु 1 2, कौन कौन, 1 2 4 y x 6 3 5, इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान बताइए। है बाबू, समानांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हो? यही नहीं जानते हो कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर और समानांतर होती है। राइट? कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो, ये देखो समानांतर चतुर्भुज हो गया, इसी क्रम में लेना है तो ए बी सी डी, तो नामकरण कहीं से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये यहां मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कितना है सर 1,2, बी मान रहे हैं कितना 4, y, और यहां सी मान रहे हैं कितना x, 6, और यहां डी मान रहे हैं कितना 3, 5। ठीक ना? यहां कहेंगे माना
ए 1,2, बी 4,y, सी x,6 तथा डी 3,5। एक समानांतर चतुर्भुज के क्या है बाबू? शीर्ष है। कोई दिक्कत है किसी को? समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। और एक और बात आपको मिलाना पड़ेगा, इसको मिला दीजिए AC को, ठीक ना? AC को मिला दीजिए और साथ ही साथ आप किसको मिला दीजिए? BD को। अब सुनिए, तथा AC और BD इसके विकर्ण है। किसके विकर्ण है बच्चा? समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, बात खत्म। देखो, इसका एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। बात खत्म। इसलिए हम कह सकते हैं P AC का मध्य बिंदु होगा। P AC का क्या होगा बाबू? मध्य बिंदु होगा। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया बराबर बराबर दो भागों में क्या कर देना। तो जो C नहीं ना, P, हाँ सॉरी, P जो होगा वह AC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। इसलिए मध्य बिंदु P का नियामक। जरा फॉर्मूला बता दो हमको, क्या होगा मध्य बिंदु का नियामक? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब मुझे बताओ x1 का काम कितना कर रहा है? 1। और x2 का काम कितना कर रहा है? x और y2। y1 का मान बताओ कितना है? 2। और y2 का मान बताओ कितना है? 6 बटा में कितना? 2। फाइनली जब इसको हल करोगे तो तुमको मिलेगा 1 प्लस x/2 और कमा हो जाएगा 6 × 2 8 बटा 2 मतलब 4। ये आपका हो गया P का निर्देशांक। कोई दिक्कत है किसी को? इसी प्रकार से जब P AC को समद्विभाजित किया है तो P AC का मध्य बिंदु हुआ है, तो यही P इसका भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाई जितना बड़ा है उसको ये लाइन बराबर बराबर दो भागों में बांट दे रहा है, और इस ये लाइन जितना बड़ा है उसको यह बराबर बराबर दो भागों में क्या कर दे रहा है? बांट दे रहा है। इसका प्रॉपर्टी है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोई दिक्कत है? इसको मान लेना है बाबू मेरे समीकरण 1। आप इसके नीचे नोट करोगे समीकरण कितना? 1। अब फिर लिखना है आपको क्या? चूंकि P BD का मध्य बिंदु है। BD का क्या है बाबू? मध्य बिंदु है, इसलिए P का नियामक, मध्य बिंदु P का नियामक, इसलिए मध्य बिंदु P का क्या होगा? नियामक बराबर, अगले पेज पर चलते हैं, बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। किसका नियामक है जी? P का। किसका नियामक है? मध्य बिंदु P का नियामक। इसके नीचे से हल करते जाना है। आप बताओ B और D को देखकर बताओ x1 प्लस x2 काम कितना कर रहा है? 4 और प्लस में कितना? 3। तो यहां लिखेंगे 4 + 3 बटा में 2। अब y1 प्लस y2 बोलो, y प्लस 5/2, यानी y प्लस 5 बटा में 2। हाई होगा 4 3 7 बटा 2, आई होगा y प्लस 5 बटा में कितना? 2। इसको मानो समीकरण नंबर कितना? 2। समझ रहे हो कैसे करोगे? बराबर में हल करते करते जाएंगे नीचे की तरफ, समीकरण मान लेंगे 2। समीकरण 1 और 2 से आप मुझे बताओ, ए भी P का नियामक है और ए भी P का नियम है, तो दोनों का LHS नहीं बराबर हो गया? मध्य बिंदु P का नियामक, मध्य बिंदु P का नियामक। तो समीकरण 1 और 2 से हम यहां कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। इसका RHS कितना है बता दो कितना है? x प्लस
1 प्लस एक्स बाई 2, 4। तो 1 प्लस एक्स बाई 2, 4। इसका बाबू बिंदु क्या है बताओ तो 7/2 वाई प्लस 5 में कितना 2। बात खत्म। दिस इंप्लाई दैट एक्स निर्देशांक को एक्स के बराबर करिए, वाई निर्देशांक को वाई के बराबर करिए, एक्स वाई का मान निकल सामने आ जाएगा। यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर में 7/2, 2 से 2 खत्म। बोलो x बराबर में 7 माइनस 1, यानी कि x बराबर में कितना होगा 6। इसको उधर भेज दिए हैं, समझ में आया है। अब यहां लिख दीजिए जब x निर्देशांक को बराबर किए हैं, फिर लिखेंगे जब 4 बराबर में y प्लस 5/2। इस बार y निर्देशांक को बराबर कर दिया, y निर्देशांक y के बराबर बटा में 1 मानेंगे। तो y प्लस 5 बराबर में 4 दूना 8, y बराबर में 8 माइनस में 5, यानी y का मान कितना हो जाएगा 3। इसलिए भैया मेरे x बराबर 6 और y बराबर में कितना, y बराबर में 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई दिक्कत समझने में? बस चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे ना। 7वां क्वेश्चन का कहता है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। बोल रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। वृत्त का नाम सुना है? अरे सुने हो कि पढ़े हो? ए हो गया आपका वृत्त, सुंदर सा वृत्त ना जी। वृत्त का व्यास उसके केंद्र से होकर परिधि, दोनों ओर परिधियों को टच करने वाला रेखाखंड होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ए हो गया वृत्त का व्यास और यहां हो गया वृत्त का केंद्र, मतलब सेंटर। बोलो बाबू। तो बोल रहा है ए बी, ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब करते हैं, पहले बात समझिए। ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो हाई हो गया आपका ए और ई हो गया आपका बी, जो इस वृत्त का व्यास है। कोई दिक्कत है? अब आपसे और क्या पूछ रहा है, जिसका और क्या बोल रहा है, जिसका केंद्र 2, -3 है। तो केंद्र ओ मान लीजिए और कह दीजिए 2, -3 आपका वृत्त का केंद्र हो जाएगा। आप बी का निर्देशांक हो जाएगा 1, 4। तो हाई होगा ए का कामा कितना 4। तो ए का निर्देशांक हमें बता देना है। क्लियर है? तो यहां कहेंगे पहले, चूंकि ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक का है बाबू, वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तथा केंद्र ओ का निर्देशांक, केंद्र ओ का निर्देशांक, तो केंद्र ओ के निर्देशांक का बात करेंगे। केंद्र ओ का निर्देशांक ओ 2, -3 है। सही बात है, 2, -3 है। तथा बी का निर्देशांक क्या है बता दीजिए मुझे। बी का निर्देशांक जो है वह आपका कितना है, बी 1, 4 है। तो ए का निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना। तो मान लीजिए, माना ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक बच्चों जब मानोगे तो कह दो ए x, y। बोलो, क्योंकि ए का जो निर्देशांक होगा वो भी माने वृत्त समझो किसी चतुर्थांश में है। बात साफ साफ है। वृत्त के जो वृत्त है वो किसी ना किसी चतुर्थांश में है, या चतुर्थांश में नहीं है तो 2 चतुर्थांशों में मिलाकर होगा। जैसे मान लो ये हो गया, हो सकता है वृत्त ऐसे हो या कैसे ही, मतलब ऐसे ही स्थिति है। और उसका व्यास जो है, उसका व्यास का निर्देशांक में इसमें बी का निर्देशांक दे दिया है, केंद्र का दे दिया, इसका मान पूछ रहा है। आप बताओ केंद्र से दोनों छोरों का दूरी क्या होता है, समान होता है, जिसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या के नाम से जानते हैं। बोलिए। अरे व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, या त्रिज्या व्यास का
व्यास का होता है आधा होता है। तो आप मुझे बताओ केंद्र ओ होगा वो ए और बी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। एक निर्देशांक हम क्या माने हुए हैं, एक्स कमा वाई। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां सीधे कहेंगे सीधे, चूंकि केंद्र ओ ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु ओ, बिंदु केंद्र ओ, चाहे ऐसे लिख सकते हो, केंद्र क्या जी, केंद्र ओ ए बी का मध्य बिंदु है। कौन बिंदु है बाबू, मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु ओ का नियामक, इसलिए मध्य बिंदु ओ का बाबू नियामक, मध्य बिंदु ओ का नियामक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, x1 प्लस x2 बाई टू कामा y1 प्लस y2 बाई टू। बोलो कोई दिक्कत है। तो केंद्र मध्य बिंदु ओ का नियामक कितना दिया है, 2 कामा माइनस का 3। और जरा मुझे बताओ x1 का मान तुम कितना माने हो, x, और x2 का मान बताओ कितना है, 1 बटा में कितना होगा 2। y1 का मान बताओ, y या y2 बताओ, 4 बटा में कितना होगा 2। सही है। अब देखो यहां लिख रहे हैं 2 कामा माइनस का 3, ठीक है, और बराबर x प्लस ए, तो हिले है दोनों बराबर, अब इस बार हल होगा ही नहीं। अब सोचो, ऐसे हम कई बार, कल भी ऐसा कई बार किए थे, जब दो बिंदु बराबर हो तो उसका x निर्देशांक x के बराबर, y निर्देशांक y के बराबर। तो इसका x निर्देशांक कितना है 2, और इसका x निर्देशांक कितना है x प्लस 1/2, दोनों को बराबर करिए। देखिए इसलिए 2 बराबर में x प्लस 1/2, इसके बटा में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक में x प्लस 1 से x प्लस 1 होगा, और 2 दूना कितना होगा 4, x बराबर में होगा 4 माइनस में 1, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3। काम खत्म। बोलो, आज चूंकि इसके y निर्देशांक के बराबर करिए, यानी -3 बराबर में y प्लस 4/2, तो माइनस का 3 बराबर में y प्लस 4 बट्टा में कितना होगा 2, इसके बट्टा में एक मानो, एक में y प्लस 4 से y प्लस 4 बराबर में 3 दूना माइनस का 6, यानी y बराबर होगा माइनस का 6 और माइनस का कितना 4, उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, यानी माइनस कितना हो जाएगा 10। अब इसलिए एक्स वाई का मान निकल गया, इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक, चाहे इसलिए ए का निर्देशांक, ए का जो निर्देशांक होगा वो जरा मुझे बता दीजिए कितना होगा। ए का निर्देशांक ए कितना हो जाएगा, एक्स का मान आया है 3 और वाई का मान कितना है -10। इस तरह से आपका आंसर निकल के सामने आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया। मैंने सीधा बात जो बोला है, ए बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक याद की, जहां ए भी वृत्त का व्यास है, व्यास बनाए, और व्यास के बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, तो केंद्र मध्य बिंदु की भूमिका में आ जाएगा। एक निर्देशांक मान लीजिए कुछ देर के लिए एक्स वाई है, और एक्स वाई का मान हम मेहनत करके निकाल दिए हैं 3 का माइनस का 10। कोई दिक्कत, नोट करिए। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः बिंदु इतना इतना और इतना हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए एकदम खूब आराम से इसको ऐसे बनाइए, एक रेखाखंड खींचिए, क्योंकि दो बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड ना बनेगा, और वह बिंदु किसको A, इसका यहां पे पॉइंट रहेगा आपका क्या बाबू A, जो कि -2 का माइनस कितना है 2। अब B का निर्देशांक कितना है जरा मुझे कोई बताएगा, 2 का -4, और इस पर एक बिंदु P स्थित कर दीजिए, और P इस प्रकार रहेगा कि AP बराबर में 3/7 AB, जो AP होगा वह 3/7 AB के बराबर है। तो जब तक तो ठीक ना, तो बोल रहा है P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब यह पता चले कि यह P इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब अगर AP और BP का रेशियो पता चल जाए तो M और N पता चल जाएगा, और M और N पता चल जाएगा तो हम आराम से इस बिंदु का निर्देशांक क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यही ना हो रहा था, किसी एक बिंदु का दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हुआ करता था, और उस पर एक अन्य बिंदु आ रहा था, अनुपात पता हो रहा था, तो हम उस बिंदु का निर्देशांक आसानी से क्या कर पा रहे थे, निकाल पा रहे थे। फिलहाल
बनाते हैं, देखते चलिए। पहले लिख दीजिए, माना a माइनस का 2 कमा माइनस का 2 और b 2 कमा कितना बाबू -4 को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है बताओ तो। मिलाने वाली रेखाखंड क्या है? ए बी है। मिलाने वाली रेखाखंड ए बी है। तथा ए बी पर एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि AP बराबर में 3/7 AB हो गया। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात कर, ठीक ना, लिख सकते हो। तो बिंदु P का क्या निकालना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करना है, सही है। अब सुनो, इसी को लेकर पोस्टमार्टम करो, पहले इसको लेकर हल करो ताकि हम रेशियो निकाल पाए, ठीक ना। जब रेशियो निकाल देंगे तो m और n पता चल जाएगा, तो बिंदु P का आराम से निर्देशांक निकाल देंगे। तो यहां लिखा है AP बराबर में 3/7 AB। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो 7 को इधर भेज देंगे तो ये होगा 7 AP बराबर में 3 AB। आप कहेंगे ठीक है सर। 7 AP बराबर में लिखेंगे 3 AB को जानते हो क्या लिखना पसंद करेंगे हम? AP प्लस BP बराबर में AB। बोलो बोलो बोलो। तो AB को लिख देते हैं तोड़ के AP और प्लस में कितना बाबू BP, राइट। अब देखो 7 AP बराबर में 3 AP और प्लस में 3 BP, गुणा कर दिए दोनों में, कोई दिक्कत है? अब आप इस AP को इस AP के साइड लेके आ जाओ, इस AP को इस AP के साइड लेके आओ। तो यहां 7 AB माइनस में 3 AP न है, 7 AP और माइनस में 3 AP और बराबर में 3 BP। बोलो बाबू, सही है। अब 7 को AP में से 3 को AP जाएगा तो बचेगा कितना? 4 AP और यहां होगा 3 BP। बोलो बोलो, BP को इधर लाओ, 4 को उधर भेजो, तो AP बटा में BP और बराबर में 3 बटा में 4। यहां खूब शौक से लिख सकते हैं AP अनुपात BP। AP अनुपात कितना बाबू? BP बराबर में 3 अनुपात कितना? 4। तो ये बताओ भाई, अनुपात रेशियो क्या मिल गया? 3 और 4। अब नहीं हो जाएगा, अब सीधे कहेंगे बिंदु P AB को 3 अनुपात 4 का अनुपात में व्यक्त करता है। चाहे डायरेक्ट अनुपात मिल ही गया तो यह सीधे लिखिए, इसलिए बिंदु P का नियामक, बिंदु P का क्या बाबू? नियामक। तो बिंदु P का नियामक बराबर फॉर्मूला का हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, सही है। और यहां हो जाएगा my2 प्लस में ny1 और बटा में हो जाएगा m प्लस n। ये आपका सर निर्देशांक। अब बताइए मुझे m का मान बताइए कितना है? 3। ix2 का मान बताइए उधर कितना है? 2 प्लस n का मान बोलिए 4, x1 का मान बोलिए माइनस का 2 अब बटा में m प्लस n मतलब 3 प्लस का होगा 4 कमा my2, m का मान बोलो 3, अब y2 का मान बोलो -4, n का मान बोलो 4, n का मान 4, अब y1 का मान बोलो माइनस का 2 अब बटे में कितना होगा? 3 प्लस 4 m प्लस n। ठीक है बाबू। यहां देखो 6 और माइनस में 8 बटा में 7, बताना माइनस का 12 और माइनस का 8 और बटा में कितना होगा? 7। इसको हल कर दीजिए, 6 में से 8 जाएगा माइनस का कितना? माइनस का 2 और बटा में कितना? 7 और यहाँ माइनस का 20, 12 8 कितना होगा? 20 और बटा में कितना? 7। ये आपका सर का हो गया आंसर, काम खत्म। समझ में आया? सारा खेल जो था यह रेशियो निकालने में था, जो भी मेहनत था रेशियो निकालने में था, क्योंकि हम बात स्पष्ट ढंग से समझते आ रहे हैं। कोई भी रेखाखंड होगा, दो बिंदुओं को मिलाने में कोई भी रेखाखंड होगा, उसको कोई भी बिंदु किस अनुपात में बांट रहा है वो अनुपात पता होगा तो हम बिंदु निकाल लेंगे, और बिंदु दिया है तो अनुपात भी क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नोट करो।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर बाबू 9। इस सवाल ऐसे सवाल को हमने बनाया है पिछले क्लासों में, बनाया ना। वहां पे सम त्रिभाजित था, इस सम चार भाजित है, बात खत्म। देखो बिंदु ए इतना और बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड एबी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ मत करिए, सबसे पहले आप फिगर बनाइए। सबसे पहले आप फिगर बनाइए और कहिए हाई एक बिंदु क्या है बाबू, ए है, जिसका निर्देशांक -2, है। एक बिंदु क्या है बाबू, बी है, जिसका निर्देशांक कितना है, 2, 8 है। तो कह दो माना ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी है। आप बताओ इसको बराबर बराबर चार भागों में बांटने के लिए कितने जगहों से काटना पड़ेगा, कितने जगहों से, 3 जगह से। एगो बिंदु मान लो यहाँ पे काट देंगे, कब चीज सी, चाहे पी क्यू आर मान के चलते हैं। यहाँ पी रहेगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, क्यू रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, आर रहेगा। छोटा बड़ा हो तो माफ करना, ऐसे समझ के चलना ये चारों भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको चार भागों में बांटने के लिए 3 जगह से काटना होगा। 3 भागों में बांटने के लिए कई जगह से काटना पड़ रहा था, 2। क्लियर है। और अनुपात आपको खुद से निकल जाएगा। पी जो है इसको कितने भागों में बांट रहा है, 1:3। क्यू कितना भाग रहा है, कितना बांट रहा है, 2:2। और आर कितना बांट रहा है, 3 भाग इधर 1 भाग उधर, तो 3:1। तो पहले यहां लिखेंगे कि माना बिंदु ए -2, और बी 2,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का है बाबू ए बी है, ठीक ना। जिसे बिंदुएं पी क्यू तथा आर सम चार भाजित करते हैं, हो गया, बात खत्म। माना बिंदु ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी है, जिसे बिंदुएं पी क्यू तथा आर सम चार भाजित करते हैं। अब यहां लिखो, सीधे टारगेट करो। चूंकि बिंदु पी ए बी को 1:3 के अनुपात में, समझ रहे हो, 1:3, 1 भाग इधर 3 भाग, 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बोलो सही बोल रहे हैं, करता है। इसलिए बिंदु पी का क्या बाबू, नियामक, बिंदु पी का नियामक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता दो, mx2 प्लस nx1 बट्टा में क्या होगा, m प्लस n, और यहां होगा my2 प्लस ny1, और बट्टा में कितना बाबू, m प्लस n, बोलिएगा। और यहां m का मान जरा मुझे बताएंगे कितना होगा, 1, और x2 चलिएगा देखिए तो, m का मान बोलो बाबू 1, x2 का मान बोलो 2, n का मान बोलो 3, x1 का मान बोलो -2, और बटा m प्लस n मतलब 1 प्लस कितना होगा 3। इधर आ जाओ, m का मान 1, y2 का मान बताओ 8, प्लस n का मान बोलो 3, y1 का मान बोलो 2, अब बटा में कितना होगा 1 प्लस 3। अब इसके बाद हल करिए, क्या होगा, 2 एकम 2, अब माइनस में कितना हो जाएगा 6, अब बटा में कितना 4, कम यहां 8, और प्लस में 3 दूना 6, बटा में कितना 4। यहां देखो 2 में से 6 घटाओगे माइनस का 4 बटा 4, माइनस का 4, बटा में कितना 4, और 8 6 14 बटा में 4, 8 6 14 बटा में 4, 4 से 4 खत्म, 2 दूना 4, 2 सते 14, -1, 7 बटा कितना होगा 2। ये आपका निकल गया बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि Q और R का निर्देशांक आप निकालें, निकलेगा
कैसे लिखना है, इसके बाद लिखना है इसके नीचे, चूंकि यहां लिखे हैं चूंकि बिंदु Q ए बी को 2:2, क्योंकि 2 भाग इधर और 2 भाग इधर, 2:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इसलिए बिंदु Q का नियामक फॉर्मूला वहीं लगाएंगे। बस m और n का मान खाली आपका बदलेगा, m का मान 2, n का मान 2। कोई दिक्कत है? उसके बाद जब उसका निकल जाएगा तब चलिएगा r पर लिखिएगा, चूंकि बिंदु R ए बी को 3:1, क्योंकि 3 भाग इधर 1 भाग इधर, 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इसलिए बिंदु R का नियामक। फिर फॉर्मूला वहीं लगेगा, x1 x2 का मान वहीं पुट होगा, लेकिन m और n का मान खाली का होगा, बदल जाएगा। हो जाएगा? इतने अपने से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। क्या कह रहा है जी? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष इसी क्रम में है, जिस क्रम में लिखा हुआ है ना उसी क्रम में है, क्रम नहीं बदलना है। तो पहले समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज किसे कहते हैं पता है ना? जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो एक क्रम हम ऐसे ले रहे हैं, यहां से ए बी और सी और कितना बाबू? डी। क्लियर है? इसका एरिया निकालने वो कह रहा है, ठीक ना? तो आपको नीचवा देखिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है जो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 उसके गुणे विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो पहले आप एक काम करिए, मान लीजिए जो माना ए 3,0 बी 4,5 ना बाबू, कमा सी -1,4 और डी -2, -1। एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज किसका बाबू? एबीसीडी के शीर्ष है। एबीसीडी के का है बाबू? शीर्ष है। बात खत्म। एबीसीडी के शीर्ष है। जैसे कि इसका नाम, इसका बिंदु भी निर्देशांक कर दीजिए, निर्दिष्ट कर दीजिए। 3 कितना? 0। बी का मान कितना है? 4,5। सी का मान बताओ कितना है? -1,4। डी का मान बताओ? -2, -1। सही है? इस समचतुर्भुज के शीर्ष हो गया। इसी क्रम में, जिस क्रम में लिखा हुआ उस क्रम में हमने लिख दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम इससे पहले विकर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि इसका सूत्र बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन है मिलाओ तो उसको। विकर्ण कौन कौन है जी? विकर्ण एगो है आपका AC, बोलो बाबू, और एक आपका विकर्ण हो गया कौची बाबू? BD। आप इन दोनों विकर्णों को निकालिए, इन दोनों विकर्णों की लंबाई निकालिए। किससे? दूरी सूत्र से। आप जब बच्चा AC निकालेगा तो रूट अंडर में फॉर्मूला लगाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। भूले तो नहीं ना हो? याद है ना? A और C को ध्यान में रखकर तुम x1 का मान बताओ मुझे कितना होगा? x1 का मान 3 और x2 बताओ कितना है? -1, तो कितना होगा? +1 का होल स्क्वायर। जरा y1 का मान बताओ कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। और y2 का मान बताओ कितना होगा? तो 0 और माइनस में 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। भाई मने मने बुझो, एक बार खटाक दे। 3 1 4 4 चौका 16 और 0 में से 4 जाएगा -4 का 16। 16 16 कितना होगा? तो इसको लिख रहे हैं 2 × 16। बोलो, अरे एगो 16 एगो 16 2 × 16, 16 का वर्गमूल 4 और रूट कितना हो जाएगा? 2 इकाई या मात्रक। बोलो सही है? अब इसके बाद तुरंत आप क्या निकाल लीजिए? BD। BD निकालिए तो BD बराबर रूट अंडर में क्या होगा? वही फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप x1 का मान b को देखकर x1 का मान बताओ कितना है? 4 और x2 का मान बताओ कितना है? -2, तो +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का होगा प्लस का होल स्क्वायर। y1 का मान बोलो 5, y2 बोलो +1 का होल स्क्वायर। बताना कोई दिक्कत है? भाई 4 2 6 6 का वर्ग होगा 36 और 6 6 का वर्ग कितना होगा? 36। अरे बाबू ये को 36 ये को 36 को 36 2 × 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 6 रूट 2 इकाई या मात्रक। सही है? इसलिए समचतुर्भुज कितना का? ABCD का क्षेत्रफल बोलो बराबर में 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल,
विकर्णों का गुणनफल। ए बच्चा 1/2 रहने दो, विकर्ण कितना कितना है जरा मुझे बताओगे? एगो विकर्ण कितना है? 4√2। एगो हो गया 4√2, एगो गुणा कितना? 6√2 है। देखो एगो 2 से एगो 2 को चारों काट लो, कम अर्थ में 2 अर्थ में, बाहर में बाहर से, तो कितना होगा? 6 दूना 12, यहां लिख रहे हैं हम, कट रहा है। 6 दूना कितना होगा? 12। ठीक है, 6 दूना जी 6 दूना 12, ये 2 बाहर 6 बाहर, 6 दूना 12, और √2 में √2 से खाली का होगा 2, 12 दूना कितना होगा? 24 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई ये आपका क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? इस तरह से पूरा आपका 7.2 चैप्टर का होता है, 7 बजे समाप्त होता है, 7:02 में समाप्त होता है। सही है, 7.2 चैप्टर 7:02 समाप्त हुआ। ठीक है, संयोग देखिए। अगले क्लास में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी बात करेंगे, तब तक नोट करिए। आज के लिए धन्यवाद।